हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो रूइंड गॉड के एपिसोड 5 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर हमारा जो सीईओ होता है वो लोन शार्क्स के बॉस से कहते हैं, बताओ तुम लोगों को होंग ह्यूजू ने मुझे मारने के लिए कहा था ना। सीईओ की ये बात सुनकर जो बॉस होता है वो सीईओ की मदर को याद करने लगता है, लेकिन कोई भी आंसर नहीं देता। जो देखकर सीईओ उसे कहता है, अभी भी तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं, ये एक औरत थी, उसको लगा कि हम लोग तुम्हें गेट के अंदर छोड़ देंगे और जहाँ पे तुम डर के मारे खुद को तुम मार लोगे, उसने बस यही कहा था, प्लीज मुझे जाने दो। अभी जो सीईओ होता है वो कहता है, क्या सुसाइड? तो इसीलिए तुम लोगों ने उस ट्रैप्ड गेट को सेटअप किया था, है ना। जो सुनकर बॉस कहता है, क्या गेट को ट्रैप के रूप में यूज करना? लेकिन मैंने इस तरह का कुछ किया नहीं, सच कह रहे हो, यकीन करो मेरा। अगर तुम मर जाते हो तो फिर मेरा पैसा कहाँ से आएगा? तो मैं तुम्हें वहां पे भेजूंगा क्यों? मैं सच कह रहा हूँ। जो सुनकर सीईओ कुछ सोचने लगता है, फिर वो बॉस से कहता है, कैंग चियोलबू, ये वही बंदा है जिसने मुझे गेट के अंदर ड्रैग किया था। जितने भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में तुम लोगों के पास, सारे के सारे मुझे दे देना कल, ठीक है। सीईओ की प्रपोजल सुनकर बॉस उसे एग्री करता है। फिर हम देखते सीईओ वहां से चला जाता है। फिर हम देखते सीईओ बाहर आया होता है और जो रियल वाला सीईओ होता है उसकी बात को याद करते हुए वो कहता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा कोई कमजोर इस दुनिया के लिए नहीं बना, इस दुनिया में वो फिट ही नहीं हो सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मैं हूँ, तुम्हारा ग्रैंडमा और तुम्हारा हाफ सिस्टर का ख्याल मैं रखूंगा। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं अपना सीईओ जो है गेट के सामने आया होता है और उसके हाथ में एक बी रैंक का कार्ड होता है। और हम देखते हैं वो जो कार्ड होता है वो स्कैन करता है और जो गेट होता है उसका दरवाजा खोलने लगता है। लेकिन साथ ही साथ वार्निंग भी बजता है, जहाँ पर जो गेट का जो सिस्टम होता है यूआई, वो अपने सीईओ से कहता है, हीरो रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर लिया गया है, लेकिन आपका कार्ड का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कोई दूसरा गेट चुने। लेकिन जो सीईओ होता है वो जो उस कार्ड को घूरते हुए कहता है, मैंने उन लोगों को कहा था ए रैंक का कार्ड दो, लेकिन उन लोगों ने बेकार सा कार्ड दिया। लेकिन स्टिल जो ईवाई होता है वो कहता है, आपको फिर से वार्निंग दिया जाता है, आपका जो कार्ड का लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है, आप कोई दूसरा गेट कंसिडर करे। लेकिन हम देखते हैं जो सीईओ होता है वो सीधा उस गेट के अंदर चला जाता है। फिर हमें गेट के बारे में बताया जाता है। गेट का जो ग्रेड होता है वो होता है बी और इसका स्केल होता है डी। ये ट्रेनी टनल जैसा ग्रेड है और इसका रिक्वायरमेंट है ए रैंक और इसमें एंट्री होने के लिए 2% की जरूरत है। ये बी रैंक का गेट है डी रैंक स्केल के साथ। अगर इसे कोई सोलो प्ले करना चाहता है तो फिर ये उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। लेकिन टनल स्ट्रक्चर की वजह से इसमें सिर्फ सोलो प्लेयर ही एंटर हो सकता है। अगर आप ए रैंक के नहीं हो तो फिर ये गेट क्लियर करने में आपको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अनलकी होते तो फिर यहाँ पे आपको 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा इस तरह के पिच ब्लैक नैरो टनल के अंदर। अभी हम देखते हैं जैसे सीईओ एंट्रेंस के बाहर आते हैं और वो सामने नोटिस करता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा सरपेंट होता है जो उसका खतरनाक सा ऑरा रिलीज कर रहा होता है। लेकिन अपना सीईओ उस सरपेंट को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और अपना जो गॉन्टलेट होता है हाथ में वो पहन लेता है और वो कहता है, इसे मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। कहती वो अपना स्टैंड लेता है, लेकिन जो सरपेंट होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। और हम देखते हैं ये जो सरपेंट होता है इसका कई सारे मुंह होते हैं, लेकिन हम देखते हैं अपना जो सीईओ होता है वो अपने गॉन्टलेट से एक सरपेंट का मुंह को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ उसके अंदर से जो मैजिक स्टोन होता है उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है। और सीईओ उस सरपेंट को मरता हुआ देखकर कहता है, ब्लैक फैंग स्नेक, इसका वेनम काफी ज्यादा खतरनाक है, ये आपको पैरालाइज भी कर सकता है। तभी सीईओ पीछे घूमकर एक और स्टैंड लेता है और बड़े तेजी के साथ उस सरपेंट का जो दूसरा मुंह होता है उसको ऊपर बड़े तेजी के साथ कट करते हुए बहुत सारे अटैक कर देता है। और हम देखते हैं जिसकी वजह से उस सरपेंट का थोड़ा सा वेनम सीईओ का जो गॉन्डलेट होता है उसके ऊपर लग जाता है। लेकिन पीछे से और भी सारे सरपेंट अपने सीईओ के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जो महसूस करते ही जो सीईओ होता है वो अपने गॉन्डलेट का जो वेनम होता है उसे लीन करके बड़े तेजी के साथ उन सारे सरपेंट के ऊपर टूट पड़ता है। और हम देखते हैं एक एक करके अपना सीईओ ने वहाँ पे जितने भी सरपेंट थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, मतलब मार दिया होता है। फिर सीईओ अपने गॉन्डलेट से उन सारे सरपेंट के सर में छेद करता है और चेक करता है मैजिक स्टोन है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे कुछ में उसको मैजिक स्टोन मिलता है और कुछ में नहीं मिलता। जो देखकर वो कहता है, अगर ये मेरा प्रीवियस वर्ड होता तो फिर यहाँ पे जो मैजिक स्टोन मिलने का जो चांसेस है ब्लैक फैंग स्नेक्स के अंदर से ये तकरीबन 3% से भी कम होता। लेकिन इन सारी चीजों को देख के लगता है मुझे यहाँ पे कुछ और 100 सरपेंट को हंट करने की जरूरत है। कहते हुए सीईओ उस गेट की दूसरे पड़ाव की ओर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो एक ऐसी जगह भी पहुंचता है जहाँ पर वो नोटिस करता है उसके आसपास काफी सारे स्केलेटन पड़ा होता है जो दूसरे हीरोज के थे। और हम देखते हैं उन सारे स्केलेटन के अंदर से ब्लैक ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तभी सीईओ सामने की ओर देखकर कहता है, तो ये है बॉस। और हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा सा जायंट सरपेंट होता है जो अपना खतरनाक सा ऑरा रिलीज कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं अपना सीईओ अपने बैग को नीचे रखता है और कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर पाथ कहाँ पर था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मुझे जितनी जल्दी हो सके ये सब खत्म करके वापस जाना होगा। कहते हुए सीईओ छलांग लगाकर उस सरपेंट के जो स्कल होता है उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक लॉन्च करता है। लेकिन वो अगले पल कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने जो अटैक किया होता है वो सिर्फ उस सरपेंट के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच छोड़ पाया होता है। जो देखकर
पर जो सीईओ होता है वो मनीमन कहता है, मैंने इतना तगड़ा अटैक किया लेकिन इसके कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं वो सर्पेंट सीधा अपने जो सीईओ होता है उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से अपना सीईओ सीधा दीवार पे साथ जाके धंस जाता है। लेकिन अगले पल जो सर्पेंट होता है वो अपने सीईओ के ऊपर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं अपना सीईओ वापस से हटकर उसके अटैक को बड़े इजीली डॉज कर लेता है। अभी वो पीछे घूमकर बड़ी तेजी के साथ उस सर्पेंट की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है और हम अगले पल देखते हैं अपने सीईओ वहाँ पर एक जबरदस्त अटैक लॉन्च किया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो ग्राउंड होता है वो वहाँ पे शैटर हो जाता है, लेकिन जो सर्पेंट होता है वो उसके अटैक से खुद को डॉज कर लिया होता है। जो देखकर सीईओ मनीमन कहता है, जैसा उम्मीद था, मैंने कुछ देर पहले जिन सारे सर्पेंट से फाइट किया था उन सारे से ये सर्पेंट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल पर है। इसका स्किन बहुत ही ज्यादा टफ है, यहाँ तक मेरे पंच का भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। पता नहीं मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ तक मेरा स्ट्रेंथ वो भी अभी तक रिगेन नहीं हुआ, वरना इस तरह की चीजें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी सीईओ को कुछ नोटिस होता है और हम देखते हैं उसके पैर के नीचे एक स्वॉर्ड धंसा होता है। जो देखकर सीईओ कहता है, हाँ ये रहा। फिर वो आंखें बंद करता है, फिर वो अगले पल उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हालांकि ये काफी ज्यादा पुराना है लेकिन अच्छा है। हालांकि स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है स्वॉर्ड को कौन यूज करता है। और हम देखते हैं जो सीईओ होता है वो स्वॉर्ड को लेकर वहाँ पे पोज देकर खड़ा होता है, लेकिन अगले पल जो सर्पेंट होता है वो सीधा अपने सीईओ के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और अपना जो सीईओ होता है उस मरे हुए व्यक्ति से कहता है, चलो कुछ देर के लिए मैं तुम्हारे स्वॉर्ड को थोड़ा सा बोरो करता हूँ। कहते ही जो सीईओ होता है वहां से छलांग लगाकर उस सर्पेंट के ऊपर चला जाता है और अगले पल उस सर्पेंट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए ये ऑनर की बात है कि तुम मेरे हाथ से डिस्ट्रॉय होने वाले हो। कहते हुए सीईओ उस स्वॉर्ड से उस सर्पेंट के ऊपर बड़ी तेजी के साथ एक अटैक लॉन्च कर दे। सीईओ की अटैक की वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त वाइट स्क्रीन क्रिएट हो जाता है और हम देखते सीईओ अटैक करते हुए नीचे उतर आता है और हम देखते साथ ही साथ उसका जो स्वॉर्ड होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम देखते जो सर्पेंट होता है उसका काम वहीं पर तमाम हो गया होता है। लेकिन जो टूटा हुआ स्वॉर्ड होता है उसको देखकर सीईओ कहता है, मैंने नहीं सोचा था फाइट के दौरान ये स्वॉर्ड इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर सीईओ उस सर्पेंट को देखता है और फिर उसके पास जाता है और जाते ही उसके सर में अपना हाथ धंसा देता है और हम देखते उसके सर से उसे एक बहुत ही बड़ा सा बोन मिला होता है। जो देखकर सीईओ कहता है, चलो ये इसे मैं शॉर्ट लॉन्ग स्वॉर्ड के रूप में यूज कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अगर रिफाइन करता हूँ, थोड़ा सा अगर इसको नरिश करता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। लेकिन मैं फिर भी ये उम्मीद करता हूँ ये नामसन से काफी ज्यादा अच्छा पे करेगा। फिर हम देखते हैं गेट से बाहर आते आते सीईओ को रात हो जाता है और हम देखते हैं वो बाहर आते हुए मनीमन कहता है, अगर इसके बारे में सोचूं, एक बी रैंक के गेट को क्लियर करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मेरा अभी सबसे पहला मकसद यही होगा कि मैं अपने जो स्ट्रेंथ है उसे रीगेन करूं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि मेरे जो पुराने दोस्त है, पुराने जो कॉमरेड्स है वो यहाँ पे नहीं है ये सारा चीजें देखने के लिए, जो मेरे लिए अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तभी सीन यहाँ पर कट होता है। फिर हमें उसी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उस शॉप में एक और हीरो आया होता है, जहाँ पर वो हीरो अपने मैजिक क्रिस्टल को टेबल पर रख रहा होता है और जो शॉपकीपर होता है वो उस हीरो से कहता है, वाह तुम्हारे पास जो माना स्टोन है वो अच्छे क्वालिटीज के हैं, तो इसका जो कमीशन बनेगा वो 40% है। जो सुनते जो हीरो होता है वो कहता है, अरे ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं तो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ तो मुझे थोड़ा तो बहुत डिस्काउंट दो। जो सुनकर वो लड़का पैसा गिनते हुए उसे कहता है, हे तुम्हें तो ऑलरेडी पता ही है हमारा जो कमीशन है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा सस्ता है, और वैसे भी गेट एंटर्स कमीशन 5% है, हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं रखते, तो तुम्हें टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है, सारे चीजें कंसिडर हो गया, ये रहा तुम्हारा कमीशन, तुमने बहुत ही ज्यादा क्लियर ट्रांजेक्शन किया, इसके लिए तुम बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। अब जो सुनकर जो हीरो होता है वो पैसा गिनते हुए उस लड़के से कहता है, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ है। और हम देखते हैं उस शॉपकीपर का जो चेहरा होता है उसका नक्शा बिगड़ा हुआ होता है और इसी बिगड़े हुए चेहरे के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको जानना है आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।